हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। तो जब हमारे पास एरेज होते हैं तो हमें लिंक्ड लिस्ट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एरे में सर्चिंग तो बहुत फास्ट होती है, लेकिन अगर हमें एरे के लास्ट में या फिर मिड में वैल्यूज़ को इंसर्ट या डिलीट करना हो तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जस्ट लाइक 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज़ है। अब अगर मुझे यहाँ पे 4 के बाद कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो या तो मैं नया एरे बनाऊं, क्योंकि एरेज का साइज बढ़ नहीं सकता, फिक्स साइज होता है। और अगर मैंने बना दिया तो मुझे यहाँ पे कुछ अपडेट करने के लिए पहले तो इसकी पीछे वाली वैल्यूज़ को एक एक वैल्यू राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, देन मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता हूँ। सिमिलरली डिलीशन के लिए ये वैल्यूज़ को डिलीट करने के बाद मुझे सभी वैल्यूज़ को एक एक पॉइंटर लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये तो इशू होता है, इसको सॉल्व करता है हमारा लिंक्ड लिस्ट। और लिंक्ड लिस्ट कैसी होती है? लिंक्ड लिस्ट होती है कुछ इस तरीके की, यानी कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं अभी 2 3 4 या इंटीजर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये कहलाते हैं हमारे नोड। ये जो हैं ये हमारे नोड कहलाते हैं एंड ये एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं। लिंक लिस्ट में सारी चीज़ें जो भी वैल्यूज़ आपने स्टोर कराई हैं वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे नहीं होती। कहीं पे 2 होगा, किसी मेमोरी पे 3 होगा, कहीं और 4 होगा, लेकिन ये एक दूसरे को पॉइंट करते रहते हैं। हर प्रीवियस वैल्यू अपने से नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट कर रही होगी, यानी कि उसकी मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रही होगी। तो इस तरीके से इसमें इंसर्शन और डिलीशन फास्ट होता है एज कंपेयर टू एरेज। लेकिन यहाँ पे सर्चिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेट का होता है, यानी टाइम ज़्यादा लगता है। तो जहाँ आपको सर्चिंग को फास्ट बनाना हो वहाँ आप एरे यूज़ करिए, एंड जहाँ आपको लगे इंसर्शन डिलीशन ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ आप लिंक्ड लिस्ट को यूज़ करिए। तो चलिए सबसे पहले लिंक्ड लिस्ट के बेसिक ऑपरेशंस को देख लेते हैं। सो देन सबसे पहले एक बेसिक बॉयलर प्लेट एंड यहाँ पे अपनी एक क्लास बनाते हैं नोड नाम की। अब क्लास में जब नोड बना रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो वो चीज़ें क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो किसी भी नोड में कोई भी वैल्यू होगी, मैं यहाँ पे भी इंटीजर ले रहा हूँ। देन एक नोड होना चाहिए जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे, यानी कि हम एक नोड बनाएंगे ये वाला जो किसी दूसरे नोड पे पॉइंट करेगा। नाउ एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं जो क्या एक्सेप्ट करेगा? एक वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा जिसकी आपको नोड बनानी है। नाउ अब हमारे नोड की वैल्यू में हम असाइन कर देंगे इस डेटा को जो भी हमने नोड क्रिएशन के वक्त पास किया है, एंड जो हमारा नेक्स्ट होगा वो पॉइंट करने लगेगा नल को, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू होती है वो हमेशा नल को पॉइंट कर रही होती है लिंक्ड लिस्ट में। देन यहाँ पे ये क्लास हमारी बनके तैयार हो गई। अब लिंक लिस्ट में जैसे कि मैंने बताया था ये कुछ इस तरीके की दिखती है। तो अब इसमें इंसर्शन या तो आप एकदम स्टार्टिंग में कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर नल से जस्ट पहले कहीं पे भी कर सकते हैं, यानी कि एक हेड पे आप कहीं भी इंसर्शन कर सकते हैं या एक एंड पे या फिर टेल पे इंसर्शन किया जा सकता है। तो चलिए दोनों ही तरीके के इंसर्शन को यहाँ पे करके देखते हैं। सो एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड टाइप का, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, सिर्फ इंसर्ट करना है। तो ये रहा मेरा एक बेसिक फंक्शन। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं अपनी हेड पोजीशन। एंड इस हेड के बिना लिंक लिस्ट में कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। ना आप इंसर्ट कर सकते, ना डिलीट कर सकते, ना ट्रैवर्स कर सकते। तो कुछ भी करने के लिए हमें सबसे पहले अपना एक हेड को है जो पास करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसका पास बाय रेफरेंस करेंगे क्योंकि हमें ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस करने हैं, उसकी कॉपी नहीं चाहिए। एंड सिंपली यहाँ पे वो वैल्यू भी पास करेंगे जो हमें जिस वैल्यू का नोड क्रिएट करना है। नो सिंपली एक अपना नया नोड क्रिएट करेंगे एंड ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा क्योंकि ये पॉइंट करेगा। नाउ अब हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पे अपना एक नोड क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपनी वैल्यूज को पास कर रहे होंगे। इस लाइन को समझिएगा, हमने न्यू नोड का एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया है, यानी कि एक नया कंस्ट्रक्टर को कॉल करके एक नोड क्रिएट कर लिया है। देन न्यू कीवर्ड का यूज किया है हमने एंड इसमें हम अपनी नोड में वैल्यू को पास कर रहे हैं। नाउ न्यू नोड की जो नेक्स्ट होगा उसको आपको करना है क्या? हेड। देन हेड को करना है आपको न्यू
नोड। अब समझिएगा ये कैसे हुआ। तो उससे पहले यहाँ पे सबसे पहले एक नोड स्टार हेड बना देते हैं जो है इनिशियली नल, यानी कि सबसे पहले हमारी लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है, एक नल है, एंड ये हेड जो है हमारा वो उसमें नल असाइन है, यानी कि मान लीजिए अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हेड है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब हम अपना नया नोड बना रहे हैं उसमें हमने वैल्यू असाइन कर लिया, मान लीजिए 5 या 6 वैल्यू है, अभी 6 वैल्यू है नोड में, ठीक है, 6 नाम तो हमने नोड बना लिया। अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हेड कर दो, यानी कि यहाँ कर दो हेड, ठीक है, एंड देन हेड में असाइन कर दो अपने न्यू नोड को। देन ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको दिखाई देगा इनिशियली, क्योंकि ये नल को पॉइंट कर रहा होगा। हाँ, तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें हमारा हेड असाइन है, तो ये रहा न्यू नोड एंड इसके नेक्स्ट में हमारा हेड असाइन है। नाउ देन हेड को कर दो न्यू नोड, इसका मतलब इसको यहां से उठा के हेड जो है हमारा उसको ले आओ 6 पे, यानी कि अब जो हेड है वो हमारा 6 के ऊपर आ गया है एंड 6 को हमने अब हेड बना दिया है। इस चीज का ये मतलब है, तभी तो हमारा जो भी अगला इंसर्शन होगा वो इससे पहली वैल्यू पे हो पाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया अपने नोड को। नाउ एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लेते हैं। सिमिलरली नोड स्टार हेड में इसमें भी पास करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे नोड स्टार टेम्प नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम अपने हेड को असाइन कर देते हैं। याद रहे अगर आपका हेड यहाँ से खो गया, आपको नहीं पता कि हेड मेरा लिंक लिस्ट में क्या है, तो आप लिंक्ड लिस्ट में कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। नाउ देन वाइल टेम्प डज नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि ट्रावर्स करते रहो जब तक नल नहीं हो जाता, यानी कि सेकंड लास्ट नोड तक आ जाओ। ओके, तो सिंपली सी आउट कर दो टेम्प के डेटा को, देन एक यहाँ पे सिंबल बना देते हैं बेसिक, ओके, एंड टेम्प को कर दो टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि एक चीज एक वैल्यू आगे मूव कर जाओ। ओके, यहाँ पे डाटा नहीं, यहाँ पे वैल्यू यूज किया मैंने हर जगह, तो मुझे वैल्यू यूज करना पड़ेगा। एंड लास्ट में अपने नल को हम ऐड कर देंगे, तो इसको करते हैं कंट्रोल सेव एंड इंसर्ट एट हेड फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं। सो इंसर्ट एट हेड, यहाँ पे अपना हेड पास करते हैं एंड सिंपली 2 पास करके देखते हैं, अरे 2 पास करके देखते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को हेड पास करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट हो के आता है हमारे पास। डिस्प्ले हेड, ओके, अब इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 और नल यहाँ पे आ चुका है, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है 2 नाम का। तो इस फंक्शन को ज़रा कॉपी कर लेते हैं एंड कुछ और वैल्यूज इसमें असाइन करते हैं। तो 2 है, 3 है एंड 4 है, तो इसको सेव किया एंड देन हमारी लिंक लिस्ट में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें। तो इस बार 4 3 2 और नल यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ हमने देखा कैसे हेड पे इंसर्ट किया जाता है। नाउ जिस तरीके से हेड पे इंसर्ट किया जाता है उस तरीके से एंड पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ से एंड लगा देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ये दो चीज़ें तो सेम है, लेकिन एंड तक जाने के लिए हमें लिंक लिस्ट को ट्रावर्स ही तो करना पड़ेगा। तो ट्रावर्सल के लिए ये वाले लूप कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड ट्रावर्स करने के लिए ये लाइन भी हमें चाहिए होगी ताकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू खो ना जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल गई। नाउ हमें इस बार वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं कराना है, तो इस लाइन के यहाँ पे यूज़ नहीं है। तो इस वाली लाइन की हेल्प से अभी हम लास्ट तक पहुँच चुके हैं। आप चाहें तो ये यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता।
जिससे कि मैं सेकंड लास्ट वैल्यू पे रुका रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं सेकंड लास्ट नोड पे पहुंच गया हूँ तो टेम्प का जो नेक्स्ट है, अब उसमें मुझे क्या साइन करना पड़ेगा, अपना न्यू नोड, क्योंकि सेकंड लास्ट वैल्यू से पहले मेरा जस्ट, क्योंकि लास्ट वैल्यू मेरी नल है एंड सेकंड लास्ट वैल्यू मेरी पॉइंटर है, जो भी लास्ट वैल्यू है। अब जो इसमें ये मेरा अभी टेम्प यहाँ पे रुका हुआ है 2 पे, तो टेम्प के नेक्स्ट में मैंने अपना न्यू नोड डाल दिया है एंड देन लास्ट लाइन न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, नल होगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसको भी सेव करते हैं एंड ये हमारा इंसर्ट एट एंड फंक्शन रेडी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट एट एंड इसमें अपना हेड पास करते हैं एंड 2 3 4 हो चुका है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 5। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी इसको 5 एंड कुछ चेंजेस कर लेते हैं, 6 एंड देन 7। ओहो, 7। नाउ डिस्प्ले हेड को दोबारा कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ करते हैं सेव, करते हैं रन एंड रन करने के बाद इस बार हमें यहाँ पे मुझे एक एंडल लगा लेना चाहिए। ओके, अब थोड़ा बेटर रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे इस बार 2 के बाद 5 6 7 हमारे एंड में ऐड होते चले गए हैं। तो ये था बेसिक इंसर्शन, कि कैसे आप किसी भी लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में या एंड में वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ और आती है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे वैल्यू को एंड करना हो, तो ये भी तो हो सकता है आपको बीच में से कहीं पे एंड करना हो। तो बीच में ऐड करने के लिए इस वाले कोड को ज़रा कॉपी कर लेते हैं एंड इसको करते हैं पेस्ट। तो मैं फिलहाल के लिए इन फंक्शंस को बंद कर देता हूँ, इंसर्ट एंड एट। ओके, तो इसको इसको लिख लेते हैं इंसर्ट एट के पोजीशन, ठीक है। तो हेड तो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू भी जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक पोजीशन भी भेजनी पड़ेगी जहाँ पे आपको उसे ऐड करना है या जिससे पहले आपको उसे नए नोड पे ऐड करना है। तो इसकी कुछ कंडीशंस होंगी, वो क्या होंगी, अगर के बराबर है 0, ठीक है, यानी कि आपको इनिशियल पोजीशन पर ही ऐड करना है, तो सिंपल है, इंसर्ट एट हेड को आप कॉल कर लेंगे एंड इसमें अपने हेड और वैल्यू को पास कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज वो नोड तो बनेगा ही बनेगा हर बार की तरह, टेम्प भी बनेगा। नाउ देन इन इंट करंट इक्वल्स टू 0, ताकि मुझे पता पड़ जाए कि मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ, क्योंकि मुझे के से कंपेयर भी तो करना है किसी चीज़ को। तो इस बार वाहिल इसे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा मुझे एंड जब तक मेरे करंट की वैल्यू इक्वल्स टू नहीं हो जाती k-1 के, यानी कि इसके एक पोजीशन पहले तो मुझे ऐड करना है, तो टेम्प और टेम्प का नेक्स्ट कर दो एंड करंट को मेरा अपडेट कर दो, ताकि मुझे पता पड़े कब मेरी वैल्यू आ गई है। सो देन जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, उस नोड पे पहुँच गया हूँ, kth पोजीशन पे आ गया हूँ, तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा मेरा, वो क्या बन जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट एंड देन टेम्प के नेक्स्ट में मेरा असाइन कर दो न्यू नोड। अब इस चीज़ को समझिएगा। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास लिंक लिस्ट है अभी, ठीक है। अब इसमें मुझे kth पोजीशन पे ऐड करना था, यानी कि आफ्टर 5 मान लीजिए, यानी कि 0 1 2 3। ओके, तो मैंने वैल्यू यहाँ पे k की इक्वल्स टू 4 पास कर दी है, ठीक है। तो 0 1 2 3 एंड 4th मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके की लिंक लिस्ट है एंड k इक्वल्स टू मैंने 3 पास किया, यानी कि थर्ड पोजीशन पे मुझे वैल्यू को इंसर्ट करना है, यानी कि 0 1 2 एंड 3, ठीक है। इस पोजीशन पे मुझे नया नोड इंसर्ट करना है। तो ये कहानी तो आपको समझ में आई होगी। सिमिलरली ये भी समझ में आया होगा, करंट इक्वल टू 0। अब देन जब तक करंट की वैल्यू k-1 नहीं हो जाती, यानी कि k की वैल्यू आपने 3 पास करी है, तो जब तक करंट 2 तक नहीं हो जाता, तब तक टेम्पो टेम्प का नेक्स्ट करते रहो, यानी कि टेम्प को एक एक पॉइंटर आगे बढ़ाते रहो एंड सिमिलरली करंट को भी आगे मूव करते रहो। तो सबसे पहले करंट यहाँ होगा एंड टेम्प भी यहीं होगा, 0
1 2 एंड k-1 क्या था हमारा 3 था, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। तो मेरा करंट अभी यहाँ पे है एंड मेरा टेम्प भी यहीं पे है अभी 5th पोजीशन पे। ना न्यू नोड के नेक्स्ट में हमें असाइन करना है टेम्प का नेक्स्ट। अब टेम्प 5 पे है तो टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा 6, यानी कि ये वाली जो चेन है, ये लिंकेज जो है ये अभी टूट जाएगी। ठीक है, और न्यू नोड मान लीजिए मैंने 10 असाइन किया है, तो 10 का जो न्यू नोड का नेक्स्ट है वो टेम्प का नेक्स्ट बन चुका है अब तक। एंड देन ये मेरा टेम्प था 5, अब टेम्प का नेक्स्ट अभी मेरा खाली है फिलहाल, उसमें कुछ भी नहीं है। टेम्प का नेक्स्ट खाली होगा क्योंकि मैंने लिंकेज तोड़ दी थी। तो टेम्प के नेक्स्ट में मैं अपने न्यू नोड को असाइन कर दूंगा, यानी कि ये लिंकेज कुछ इस तरीके से बन जाएगी। सो देन इस तरीके से मेरा न्यू नोड इंसर्ट हो जाएगा। तो नाउ इसको भी रन करके देखते हैं, सेव करते हैं इंसर्ट एट के पोजीशन, इसको करते हैं कॉपी, डिस्प्ले हेड है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे एक बार एंड एल भी ले लेते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं फंक्शन को कॉल, हेड पास करते हैं 10 पास करते हैं एंड 4 पास कर देते हैं। ये रहा, एंड लास्ट में अपने डिस्प्ले को भी कॉपी कर लेते हैं, तो इसको करते हैं सेव एंड देन इसको करते हैं रन। तो इस बार आप देखेंगे 4 3 2 5, देन यहाँ मुझे मिला 10, देन मिला 6 एंड 7। तो इस तरीके से मैंने अपने वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई इंसर्शन के बारे में। नाउ जिस तरीके से इंसर्शन होता है, इस तरीके से डिलीशन भी 3 तरीके से हो सकता है, हेड से, मिड से और लास्ट से। तो चलिए उस चीज़ को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको करते हैं कॉपी एंड देन यहाँ से अपने डिलीशन वाले फंक्शन लिखते हैं। तो अब हमें इंसर्ट नहीं, अब हमें करना है डिलीट। ठीक है, तो डिलीट करने के सबसे पहले आपको ट्रावर्स तो करना ही पड़ेगा। तो नोड स्टार टेम्प में सबसे पहले अपना हेड असाइन करिए, देन हेड में क्या करना है आपको, हेड का नेक्स्ट डालना है। यहाँ पे हम अपने हेड को इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि हमें डिलीशन करना है, परमानेंट रिमूव कर देना है फ्री टेम्प। अब इस फ्री की हेल्प से हमारी मेमोरी में जो भी हमने अपना हेड असाइन किया था वो फ्री हो जाएगा, यानी मेमोरी लोकेशन से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें अपनी वैल्यू देने की नीड नहीं है क्योंकि वो अपने आप ढूंढ लेगा। इसको करते हैं सेव एंड यहाँ पे इसको सेव करते हैं, एंड यहाँ पे मैं अपने डिलीट फ्रॉम ये फंक्शन मैंने बनाया तो है डिलीट एट हेड। ओके, एट हेड को कॉल करते हैं, इसमें हेड पास कर देते हैं। तो यहाँ मैं इसको करता हूँ सेव एंड रन। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है क्या, सबसे पहले मेरा 2 3 4 यहाँ पे ऐड हुआ होगा, एंड देन यहाँ पे हेड मेरा 4 पे आ गया था, तो मेरा 4 डिलीट हो चुका है, बाकी की चीज़ें इसमें सिमिलर हैं। तो इस तरीके से हमने हेड से तो रिमूव कर दिया। अब इसको लास्ट से डिलीट करने के लिए क्या चाहिए हमें, फिर से इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको बंद कर देते हैं। नाउ इसको किया पेस्ट, तो इस बार यहाँ से हम ये चीज़ें उड़ा देते हैं एंड यहाँ पे नोड स्टार एक सेकंड लास्ट नाम का पॉइंटर बनाते हैं जो हमारे हेड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि एंड से ऐड करना है तो जो भी नोड है हमारा वो सेकंड लास्ट होगा क्योंकि लास्ट नोड तो हमारा नल है। तो देन वाइल सेकंड लास्ट का जो नेक्स्ट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से सेकंड लास्ट का जो नेक्स्ट है उसका नेक्स्ट जब तक नहीं हो जाता नल, टिल देन क्या करो, सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट का नेक्स्ट करते रहो। ठीक है, एंड देन जब ये यहाँ मिल जाए आपको तो नोड स्टार टेम्प नाम के वेरिएबल में आप स्टोर कर लीजिए सेकंड लास्ट के नेक्स्ट को। नाउ देन सेकंड लास्ट का जो नेक्स्ट होगा उसे कर दीजिए आप नल,
एंड देन फ्री कर दीजिए टेम्प को। ओके, हाँ, तो चलिए एक बार समझ लेते हैं इस फंक्शन में हो क्या रहा। तो एक सेकंड लास्ट नाम का फंक्शन है, सॉरी वेरिएबल है, जिसमें हमारा हेड साइन है। नाउ लूप चल रहा है जब तक सेकंड लास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। तो जैसे कि ये पॉइंटर है, तो मेरा सेकंड लास्ट जैसे 3 है, तो जब मेरा ये सेकंड लास्ट 10 पे है, तो सेकंड लास्ट देन सेकंड लास्ट का नेक्स्ट एंड इसका भी नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता, यानी कि सेकंड लास्ट अभी मेरा 10 पे है, उसका नेक्स्ट 7 और सेकंड लास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट अभी नल को पॉइंट कर रहा है। तो तब तक क्या करो, सेकंड लास्ट को इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट बनाते रहो। देन एक टेम्प नाम के वेरिएबल में इसके नेक्स्ट को स्टोर कर लो, ठीक है। तो सेकंड लास्ट मेरा 10 पे है एंड जो 7 है मेरा वो अभी टेम्प हो गया है। तो फिर से सेकंड लास्ट के नेक्स्ट को नल कर दो, यानी कि 7 में नल असाइन कर दो एंड इसको 7 को फ्री कर दो, क्योंकि टेम्प जो है उसमें अभी 7 स्टोर है। तो बस यही करना था आपको एंड यहाँ पे डिलीट एट एंड भी हो चुका है। तो इसको भी सेव करते हैं एंड इसको यहाँ पे डिलीट एट एंड को कॉल कर लेते हैं। तो सिंपली इसमें भी आपको हेड पास करना है एंड इसको सेव करेंगे। तो 3 2 5 6 7 10 यहाँ से रिमूव हो चुका है, लास्ट वैल्यू यहाँ से रिमूव हो चुकी है, जैसे कि 7 थी यहाँ पे। तो ये हो गया डिलीट एट एंड। नाउ द लास्ट थिंग इज के पोजीशन से डिलीट करना। अब के पोजीशन से कैसे डिलीट होगा, तो ये कोड भी इंसर्ट एट के की तरह ही कुछ कुछ सिमिलैरिटी रखता है। तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, देन इसको कर देते हैं क्लोज। ओके, सो नाउ यहाँ पे इसे बना लेते हैं, मैं तो करते हैं पेस्ट एंड इस बार यहाँ पे आएगा डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेड पास करना है, वैल्यू पास नहीं करनी है। तो सिमिलरली अगर ये 0 हो जाता है तो आपको यहाँ पे डिलीट फंक्शन को कॉल करना है, डिलीट एट हेड, क्योंकि अगर के की वैल्यू 0 है तो स्टार्टिंग से ही आपको डिलीट कर देना है। देन यहाँ पे इंट करंट तो बनाना ही पड़ेगा हमें, 0 होगा एंड ये चीज़ यहाँ पे हमें नहीं लिखनी है क्योंकि नया नोड नहीं बनाना है। एंड इसको टेम्प की जगह प्रीवियस बना लेते हैं, बस थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं है, टेम्प भी बना रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रीवियस को प्रीवियस का नेक्स्ट कर दीजिए, सिमिलरली करंट को प्लस प्लस करते जाइए एंड देन यहाँ से इस चीज़ को रिमूव करिए। अब आपको क्या करना है, नोड स्टार्ट टेम्प में असाइन करना है अपने प्रीवियस के नेक्स्ट को। देन प्रीवियस के नेक्स्ट में आपको करना है प्रीवियस के नेक्स्ट का नेक्स्ट एंड देन फ्री कर देना है टेम्प को, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ ये कोड काम कैसे करता है। तो सिमिलरली मैं इसको थोड़ा ऊपर खींचता हूँ। सो लेट्स सपोज मुझे यहाँ से डिलीट करना है 6 को, तो ये करंट मेरा 5 तक जाएगा, ठीक है। तो अभी प्रीवियस मेरा 5 पे है एंड प्रीवियस का नेक्स्ट 6 है, तो टेम्प में मुझे प्रीवियस के नेक्स्ट को असाइन कर देना, यानी कि टेम्प की वैल्यू अभी 6 है, ठीक है। प्रीवियस 5 पे है तो प्रीवियस का नेक्स्ट यानी कि इस 6 की जगह प्रीवियस का नेक्स्ट कर दो, यानी कि 5 जो है अब डायरेक्टली पॉइंट करेगा 10 पे एंड ये जो 5 से 6 का लिंकेज है ये टूट चुका है। देन मैं सिंपली अपने टेम्प को फ्री कर दूंगा, यानी कि 6 को फ्री कर दूंगा। तो इस तरीके से ये वाला फंक्शन भी मेरा काम करेगा परफेक्टली। तो इसको सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट्स ऑल एंड नाउ द एरर इज गॉन। तो अब ये भी इसको कंट्रोल एस करते हैं, परफेक्टली काम करेगा। तो एक बार ये भी चला के देख ही लेते हैं। डिलीट कर देते हैं यहाँ पे डिलीटेड के पोजीशन, यही नाम है ना फंक्शन का, डिलीटेड के पोजीशन। यहाँ पे मुझे ये पास करने के लिए नहीं है। ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पे सी आउट कर देते हैं अपने एंडर को, सेव एंड रन करते हैं।
एंड यहाँ पे 3 2 5 6 यानी कि 0 1 2 3 एंड 4 10th पोजीशन से डिलीट हो गई, यानी कि 10 वैल्यू डिलीट हो गई है जो कि 4th है। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में लिंक लिस्ट के सारे ऑपरेशंस करना आ गया है। अब आप इजीली लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाएंगे इजीली। हो सकता है ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ना निकले, लेकिन सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। तो चलिए अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।